तो देखिए, चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस बीच यूपी में कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में इन नेताओं के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में डेरा जमाए हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी कांग्रेस के महासचिव रहे राजेश्वर प्रताप सिंह थौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अमेठी में कांग्रेस के बड़े चेहरे को सदस्यता दिलाने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जो काम 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम 5 साल में भाजपा ने कर दिखाया। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कार्यालय रुकते हैं। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कोविड की विषम परिस्थिति में जब मौत मंडरा रही थी तब तो आकर यहाँ किसी जनता की सेवा कर देते, लेकिन तब भी नहीं थे जब दुख की घड़ी आई थी, तब भी नहीं थे जब चुनौती आई थी, तब भी नहीं आए किसी कांग्रेस के कार्यालय में जब यात्रा लेकर आए। तो जब वो खुद ही अपनी पार्टी से, अपने कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ रहे हैं तो क्यों कोई व्यक्ति उनसे जुड़ेगा यहाँ। स्मृति ईरानी अमेठी में विकास परियोजनाओं को लेकर पहुंची थी। इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले राजेश्वर सिंह के अलावा बाजार शुक्ल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दद्दन सिंह भी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर कमल के साथ आ गए। कांग्रेस से बीजेपी में आए राजेश्वर सिंह ने कहा है कि अमेठी की जनता को कांग्रेस ने हमेशा छला है। जैसा आप जानते हैं कि दीदी जी 5 साल हारने के बाद भी 5 साल वो जनता के बीच में बनी रही, क्षेत्र के बीच में बनी रही। कोरोना काल में भी उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की मदद की। उनके कार्यकर्ता सब लोग लगे रहे यहाँ पे। राहुल जी जब से चुनाव हारे आज एक बार भी नहीं दिखाई दी। कोरोना काल में उनके न कार्यकर्ता दिखे न वो दिखे। तो मैं इसी से प्रभावित होकर के और भी विकास से प्रभावित होकर के, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, दीदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया। एक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी ने अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशी का ऐलान किया नहीं गया। कांग्रेस गठबंधन में अमेठी सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब तारीखों के ऐलान के बाद देखना है कि इस सीट से स्मृति ईरानी को कांग्रेस की ओर से कौन टक्कर देगा। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। तो देखिए, आगरा में देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम सुनते ही हर कोई हंसने लगता है। मूर्खानंद विश्वविद्यालय इसका नाम है, जो अपना रजत जयंती समारोह मनाने जा रहा है। क्या होता है इस खास कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। होली को देखते हुए आगरा में तरह तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी चल रही है, जो यहाँ के एक अलग ही तरह के नाम वाले विश्वविद्यालय में भी दिखने लगी है। विश्वविद्यालय का नाम ऐसा है जिसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। आगरा की इस यूनिवर्सिटी का नाम है मूर्खानंद, जो इस बार अपने 25 साल पूरे कर रहा है और इसके लिए रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो अपने व्यक्तित्व की, अपनी बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ने में काफी अपने अहम को भी पुष्टि करते रहते हैं। तो बड़ा आवश्यक है कि होली के अवसर पर हम लोग व्यंगों का और हुड़दंगों का त्योहार रचाएं और ऐसी कुछ बातें करें जिससे हास्य का मौका मिले और हम अपने एक जीवन का जो हमारी एक आडंबर है उससे निकल के लोगों के साथ में अच्छे से मिक्सअप हो पाए। हर साल होली के मौके पर सम्मेलन होता है। महामूर्ख नाम से ये सम्मेलन जाना जाता है।
जिसमें शहर भर के गणमान्य लोग पहुंचते हैं। इस मौके पर सदस्यों को हंसी ठिठोली के जरिए कई उपाधियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम का मकसद जीवन में हास्य को लाना है, जिंदगी में खुशी को लाने के लिए एक प्रयास है। सम्मेलन में आए मेहमानों को गोभी का फूल और लौकी दी जाती है। लोगों के अंदर तनाव होता है, उस तनाव को दूर करने के लिए इस विश्वविद्यालय का आयोजन होता है, क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ये जहां सिर्फ और सिर्फ हंसी ठिठोली होती है। उद्देश्य तो ये है, एक होली का सेलिब्रेशन है ये, और इसमें शहर के जितने भी जाने माने लोग हैं उनको यहाँ पे क्या बोलते बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनको एक उपाधि दी जाती है जिसको कि बोला जाता है मूर्खानंद विश्वविद्यालय। जितने भी सम्मानित लोग हैं, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है वही उनकी पोशाक होती है और उसी में इनका जो है सम्मान किया जाता है इनको। और उस दिन जो है वो तालियां नहीं बजाई जाती हैं, बल्कि तालियों के बजाय इनसे कहा जाता है कि काँव 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 करे। साल 1999 में यूनिवर्सिटी की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि हास्य और व्यंग के जरिए होली पर विद्वानों को शाब्दिक उपाधियां देकर हंसी मजाक किया जाए। मणि रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जाता है, और जब उनको सम्मानित किया जाता है तो ताली नहीं बजाई जाती, जबकि काँव काँव ढोचू ढोचू की आवाज निकाली जाती है। माना जाता है कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाने के लिए लोग लालयित रहते हैं। हास्य का रंग चढ़ाने के लिए ही यहाँ गधे की आरती उतारी जाती है। इसमें वैसे तो नॉर्मली हम लोग आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, लेकिन इसमें जो आरती होती है वो गधे की आरती होती है। और इसके जो रचयिता हैं वो है राज बहादुर राज सिंह, जो पिछले काफी वर्षों से जो है वो इसका मतलब सेलिब्रेशन जो है वो कई सालों से करवा रहे हैं। 22 मार्च को यूनिवर्सिटी का रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। अपने क्षेत्र में बढ़िया काम और समाज के लिए योगदान देने वालों को उपाधि देकर सम्मानित किया जाता है। शहर के गणमान्य लोग हास परिहास कर होली की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई देंगे। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट।